तू मुझे संघी भक्ति क्यों कह रहा? भाई मैं गोमूत्र भी पीता हूं, मैं आईटी सैलिया भी हूं, मैं ट्रोल भी हूं, मैं फासिस्ट भी हूं, मैं गोडसेवादी भी हूं, मैं सब कुछ हूं जो तू इमेजिन कर सकता है। गांधी जी नोआखली 9 नवंबर 1946 को पहुंचे थे। तो भाई जब गांधी जी शक्तिमान की तरह ऐसे ऐसे करके 3 आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा सकते थे, तो एक आंदोलन देश का बंटवारा नहीं हो इसके लिए भी कर सकते थे। गांधी जी हर चीज पे आमरण अनशन पे बैठ जाते थे, इस वाली चीज पे क्यों नहीं बैठे? और अगर बैठे तो उठ क्यों गए? भाई डील तो पूरी होने देते। थोड़ा पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था। पर जो सौरभ भैया है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। हुसैन सोहरावर्दी के साथ रुके थे और मुसलमानों की जान बचाने के लिए रुके थे। हुसैन सोहरावर्दी कौन? जिसे बच्चा बंगाल कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन। और दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हो गए। चलो तो शुरू करते हैं। आजकल एक दल्लन टॉप वालों का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे पढ़ा था और क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और उसमें सौरभ द्विवेदी भैया जो हैं वो 2 बच्चों को ग्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला क्या है कि जैसे आपको पता है, सौरभ भैया चुनावी यात्रा पे निकलते हैं लल्लन टॉप वाले, अपनी गाड़ी पेंट वेंट करा के। तो उसी क्रम में ये लोग इंदौर पहुंचे थे। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की कैंटीन में इन्हें कुछ बच्चे मिल गए बात करने को। बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थे, परफेक्ट, मतलब पूरा सारे नक्षत्र मैच कर रहे थे सौरभ भैया के इंटेलेक्चुअल बनने के। तो बातचीत चालू हुई तो एक लड़के ने बोल दिया कि भाई राहुल गांधी के बाप दादाओं ने देश को तोड़ा था, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब तो सौरभ भैया में जितनी जोर का इंटेलेक्चुअलिज्म आया और उनके अंदर का डिबेटर जाग गया कि उन्होंने वहीं पे कर दिया। वो उसे ग्रिल करने लगे, काउंटर क्वेश्चन पूछने लगे कि कौन से बाप दादाओं ने देश को तोड़ दिया, बताओ। तो भाई फर्स्ट ईयर का लड़का था, फर्स्ट सेकंड ईयर का, उसे बेचारे को क्या उतना पता होएगा। वो कह रहा था जी ऐसे ही किया है, गांधी ने देश को बांटा है, ये किया है, वो किया है। तो सौरभ भैया उससे पूछने लगते हैं कि कहाँ पढ़ा था? व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो उस लड़के ने बोल दिया हाँ जी व्हाट्सएप पे पढ़ा था। और जैसे ही ये बोला उसके बाद अगल बगल जो बच्चे थे और सौरभ भैया, इनके मन में एक जैसे वो दिखता ना, वो विकेट सनी वाली स्माइल, वो दौड़ गई। बच्चे अगल बगल के हंसने लगे। फिर सौरभ भैया जब उस लड़के को ग्रिल कर रहे थे तो उसी में बातचीत में फिर सावरकर जी का जिक्र आ गया, काला पानी का जिक्र आया। तो सौरभ भैया ने उस लड़के को ज्ञान देते हुए बोला कि कुछ पढ़ा लिखा करो यार, ये कम से कम 4 किताबें हैं, ये पढ़ लो सावरकर पे। उसमें जो सौरभ भैया ने 4 किताबें बताई, उनमें 3 किताबें शायद 2014 के बाद लिखी गई हैं, और एक किताब सावरकर जी ने जो खुद लिखी थी वो बताई। अब ये तो सौरभ भैया से प्रश्न उठता है कि भाई उन्होंने जो 4 किताबें बताई, उसमें 3 किताबें 2014 के बाद की क्यों बताई? सावरकर पे 2014 से पहले ऐसी कोई किताब क्यों नहीं लिखी गई जिसका सौरभ द्विवेदी भैया जो इतनी किताबें पढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो तो मतलब फुल इंटेलेक्चुअलिज्म वाले टाइप के लोग हैं, उन्हें भी नहीं मिली। खैर, जब ये उस लड़के को ग्रिल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन से पूर्वजों ने भारत को बांटा, तो साइड में एक लड़का खड़ा था, उसके टीका लगा हुआ था। तो उस लड़के ने धीरे से बोला गांधी। सौरभ भैया ने वो पकड़ लिया। अब उन्होंने उस लड़के को आगे बुला लिया। अब सौरभ भैया जो हैं हमारे, वो संघ के शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं, तो इतना तो भाई हो ही जाता है कि भाई पहचान में आ ही जाता है कौन कहां से आ रहा है। तो सौरभ भैया ने उस लड़के से पूछा कि संगठन का भी काम करते हो? तो उस लड़के ने कहा हाँ जी संगठन का भी काम करते हैं। अब तो सौरभ भैया के मन में वो लड्डू फूटना होता है ना, तो धड़ाधड़ लड्डू कई फूटने लगे कि वाह, टीका भी लगा रखा है, संगठन का भी काम कर रहा है, और खुल के गोडसे का पक्ष भी ले रहा है ना। आज तो मतलब जैसे होता है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही सौरभ भैया के साथ हो गया। खैर, ये 30-34 मिनट की पूरी वीडियो में मैंने देखा तो मोटी मोटी 3 चीजें निकल के आई। पहली कि उस एबीवीपी के लड़के ने बोला कि भाई गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार बताया। दूसरा, उस लड़के ने बोला कि भाई गांधी ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और तीसरा, फिर सिख दंगों की बात आई। जब सिख दंगों की बात आई तो सौरभ भैया ने बोला कि सिख दंगों को तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। अब सौरभ भैया मुझे लगता है कि इतनी किताबें पढ़ने में बिजी रहते हैं कि वो बाकी चीजें देख ही नहीं पाते हैं। अगर देख पाते तो उन्होंने इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो पूरे देश भर में सिखों का नरसंहार टाइप शुरू हुआ था, जो दंगे हुए थे सिख विरोधी, जिसमें सिखों के गले में टायर डाल के जलाया जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे भी, तो इस घटना के जब ये 3 दिन चला, उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री बने माननीय राजीव गांधी जी, जिनके पुत्र भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब शायद सौरभ भैया ने ये सुना नहीं, और सुना हो तो क्या पता सौरभ भैया को लगा कि नहीं ये उस सेंस में नहीं कर रहे, दंगों को जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये तो कुछ झूला उला डालने की बात। सौरभ भैया मतलब उसको कुल मिला के थोड़ा गंवई टच देकर रोमांटिसाइज कर देते, है ना। दूसरी बात, पटेल को गांधी ने पीएम नहीं बनने दिया। सौरभ भैया इस चीज को डॉज कर गए, जैसे भाई बिल्कुल बाउंसर को कोई छोड़ देता है ना, या कोई क्रश जो है वो मैसेज अनसीन करके छोड़ देती है सीन करके, ऐसा कर दिया। क्योंकि इस वाले मुद्दे पे लोगों को जानकारी हो गई है। फिर भी मैं बता दूं कि वो लड़का बिल्कुल सही था, गांधी ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।
क्योंकि जब मौलाना आजाद का कार्यकाल समाप्त हुआ तो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता उसी को वायसराय अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाता और वही बंदा डिफेक्टो भारत का प्रधानमंत्री बनता। इसके लिए हुआ कि अध्यक्ष कौन बनेगा, तो 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 कमेटियों ने, जो 12 प्रांत की कमेटियां थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रिकमेंड किया अध्यक्ष के लिए, और जो बाकी के 3 थे उन्होंने किसी और का किया। नेहरू का नाम उन 15 में से किसी ने भी नहीं करा। 0 कांग्रेस कमेटियों ने नेहरू का नाम रिकमेंड किया और बापू जिद पे अड़ गए और फिर जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में अध्यक्ष चुनना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नाम पीछे लेना पड़ा। सौरभ भैया आई रिपीट 0। आप चाहें तो इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं और फिर मुझे भी व्हाट्सएप वाला घोषित कर सकते हैं। आप जो किताब पढ़नी चाहें पढ़ें और बता दें। और जो तीसरी बात, जो गांधी को बंटवारे का दोषी बताया, तो भाई सौरभ भैया या जो पूरी ये जमात है जो पत्तलकारों की या जो भी ये कह लें मतलब लटियन माफिया या खान मार्केट गैंग या जो भी हैं ये लिबरल प्रोग्रेसिव बनते हैं, इन सब के हिसाब से गांधी जी नहीं बल्कि शक्तिमान थे। उन्होंने ऐसे किया और सब जितवा गए, भारत को आज़ादी दिला गए। भाई हम क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट की, 1857 का गदर विद्रोह, सिपोई म्यूटिनी, उसके बाद तो देश की आज़ादी के लिए 1885 में कांग्रेस का जन्म हो गया, फिर 1905 में बंग भंग हुआ जो, तो स्वदेशी आंदोलन, फिर तो 1917 में गांधी जी भारत आ जाते हैं और फिर 19 में होता है फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस होता है 31 में, फिर 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट और अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई जब गांधी जी शक्तिमान की तरह ऐसे ऐसे करके 3 आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा सकते थे, तो एक आंदोलन देश का बंटवारा नहीं हो इसके लिए भी कर सकते थे। गांधी जी हर चीज पे आमरण अनशन पे बैठ जाते थे, इस वाली चीज पे क्यों नहीं बैठे? और अगर बैठे तो उठ क्यों गए? भाई डील तो पूरी होने देते। अगर गांधी जी इसके जो उन्होंने बोला था, सौरभ भैया गांधी जी ने बोला था कि देश मेरी लाश पे बटेगा, पर गांधी जी तो जिंदा थे। भाई अगर वो मर जाते हैं आमरण अनशन करते हुए तो मैं मानता कि हाँ भाई गांधी जी का सम्मान है मेरे लिए कि बंदा अपनी बात पे अड़ा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। खैर जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका इन तीनों मुद्दे हैं ही नहीं, मेरे लिए एक अलग मुद्दा है। सौरभ भैया ने उन लड़कों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा है बोला, फिर मंद मंद मुस्कुराए और अगल बगल के लड़के हंसे, तो उन लड़कों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद सौरभ भैया ने उन लड़कों को, जैसे होता ना एक, अब ये लेफ्ट वालों की, इन लिबरलों की एक जैसे जन्म सिद्ध इनका अधिकार है, ये जन्मना इनको राइट प्राप्त हो जाते हैं कि ये मोरली सुपीरियर हैं आपसे। जब ये आपसे बात भी करेंगे तो प्रूफ ऑफ बर्डन जो होगा ना वो आप पे होगा कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे। तो सौरभ भैया ने बोला कि कुछ पढ़ा लिखा करो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो गांधी जी नोआखली में दंगे शांत करवा रहे थे। थोड़ा पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था। अब जैसे ही ये मैंने सुना तो मुझे एक चीज तो पक्का कंफर्म हो गई कि वो लड़के बेशक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र रहे होंगे, पर जो सौरभ भैया है ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गांधी जी जब देश आजाद हुआ था तब नोआखली में दंगे शांत नहीं करा रहे थे, तब गांधी जी बंगाल में थे और हैदरी मैंसन में रुके थे, हुसैन सोहरावर्दी के साथ रुके थे और मुसलमानों की जान बचाने के लिए रुके थे। हुसैन सोहरावर्दी कौन, जिसे बच्चर ऑफ बंगाल कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे वाला, वही डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें 15 मिनट में 300 हिंदुओं को मार दिया गया था। लड़कियों का बलात्कार करके, जो वो मीट की दुकानें होती है ना, एक कोई बाजार था तो उसमें जो हुक होता है जिस पे ये भैंस वैंस को टांगते हैं, बकरी, उस पे लड़कियों का बलात्कार करके उनकी हत्या करके टांग दिया गया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज की हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार करके खिड़कियों से लड़कियां लटका दी गई थी। মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল, সেটা পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গৌরব বিহারী মজুমদার আমাকে দিতে বলেছে এবং আমি সেটাও করেছি। रविंदर दत्ता जिंदा है, 92 साल की उम्र हो गई है, मैं मिल के आया हूं बंगाल में। सौरभ जी चाहे तो उनका भी एक इंटरव्यू कर ले, गेस्ट इन द न्यूज रूम की तरह। प्रत्यक्ष हैं वो, लिविंग विटनेस इस चीज के, उन्होंने उस पर किताब भी लिखी है। पर मुझे पता है सौरभ जी ये नहीं करेंगे, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सौरभ भैया प्रमाण दें। जो सौरभ भैया नोआखली में गांधी जी थे ना, जिस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो गांधी जी नोआखली गए थे, पर वो 1947 में नहीं गए थे। गांधी जी नोआखली 9 नवंबर 1946 को पहुंचे थे और 2 मार्च 1947 को जब बिहार में दंगे फैले तो नोआखली के हिंदुओं को बचाने का मिशन अधूरा छोड़ के बिहार में मुसलमानों की जान बचाने चले आए थे। और जब आए थे तो नोआखली में इन्होंने हिंदुओं से कहा था कि मैं आऊंगा, पर गांधी जी उसके बाद नोआखली नहीं गए। सौरभ भैया हैदरी मैंसन में रुके थे। और सौरभ भैया को इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नोबडी हूं उनके लिए। भाई मैं कौन हूं, तुच्छ सा प्राणी हूं। सौरभ भैया जो है वो इतने बड़े हिमालय हैं पत्रकारिता के, मैं तो बच्चा हूं। खैर,
और सौरभ भैया को बेसिकली वो सच, सौरभ भैया का जो पूरा मुद्दा था ना उसमें ये था कि मुझे ये राइट विंग के लड़के जो एबीवीपी के हैं, जो आरएसएस के हैं, इन्हें एक तो गोडसेवादी, भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई हम गोडसे का समर्थन करते हैं, हम गांधी को नहीं मानते, हम सावरकर को मानते हैं। तो एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ये गोडसेवादी हैं, तो गोडसेवादी हो जाने से कोई बिल्कुल अनटचेबल हो जाता है। अब उसके साथ सौरभ भैया जो हैं वो अछूतों की तरह व्यवहार करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। जबकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था हेट द सिन नॉट द सिनर, ये वाली चीज उन लड़कों पे नहीं लगेगी, या जो गोडसे के समर्थक हैं उन पे ये लिबरल जमात नहीं लगाती। खैर, आप लोगों को अगर ये लगता हो कि जो सौरभ भैया हैं हमारे, चाहे जो रवीश कुमार है, ये आए दिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्रोल इन सब का प्रयोग करते हैं, ये रैंडमली करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग की तहत करते हैं। क्योंकि जैसे होता क्या है ना कि ये वामपंथियों की पुरानी टेक्निक है कि अपने एडवर्सरी को एक लेबल दे दो, उसको डिस्क्रेडिट कर दो। लेबल देना इसलिए भी जरूरी होता है कि लेबल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिग्मेटाइज द एनिमी विद इन एंड जस्टिफाई हिज एक्सपल्शन। ये मार्क्स और लेनिन के जमाने से चला हुआ आ रहा है। और इन लोगों की ये बौखलाहट ये लेबल करने की कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ट्रोल है, संघी है, भक्त है, अंधभक्त है, गौमूत्र वाला, ये सब जो चलता है, इसके पीछे इनकी बिलबिलाहट क्यों है कि भाई 1947 के बाद और अभी तक भी, मतलब अभी थोड़ा घटना शुरू हुआ होगा बट अभी तक भी मेजरली जो है, जो मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अखबार, रेडियो, टीवी, किताबें, एजुकेशन सिस्टम, आप कुछ भी उठा लीजिए, फिल्में, इन सब पे लेफ्ट की एक अनसेड अनडिक्लेयर्ड मोनोपोली थी कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी से इंगे तिंगे कोई बात नहीं कर सकता। फिर भला हो भगवान जी का कि इंटरनेट का आविष्कार हो गया और फिर मोदी जी आ गए। उसके बाद 2014 के बाद जैसे देखें तो हमारे देश में इंटरनेट सस्ता हो गया, जो ये अंबानी ले आए जियो। तो भाई अंबानी को ही मैं तो थैंक यू बोलूंगा कि इंटरनेट उनके कारण गांव गांव पहुंच गया कि अब जो खेत में किसान काम कर रहा है वो भी 1.5 घंटा 1.5 GB जो है अपना चला ले रहा है। तो पहले तो मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जो थी वो मोनोपोली थी भाई, फील्ड ऑफ डिस्कोर्स मेकिंग एंड नैरेटिव सेटिंग इन्हीं लोगों का होता था। ये जितने भी चिलांडर्स हैं, ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ढीला ढाला फैब इंडिया का कुर्ता पहन के, रेड वाइन का गिलास हाथ में लेके, जीप टेढ़ी करके जो भी इंग्लिश महक देते थे वही यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता था, वही कानून बन जाता था। पर अब मुझ जैसा नोबडी, मुझ जैसा रूरल इंडियन जिसे बात करने की तमीज नहीं, जो दिखता उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जिसकी दाढ़ी उतने करीने से नहीं कटी, जिसके बाल उतने वो नहीं है, जो इतना वेल ड्रेस्ड नहीं है, जो ऐसे जीप टेढ़ी करके इंग्लिश नहीं बोल पाता, वो भी ये झूठ कह रहे हैं और उसका एक प्रमाण देता है कि देखो जी इन्होंने ये झूठ बोला है। तो अब तक तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह चला रहे थे और पूरा भारत जो था वो गुलामों की तरह था, स्लेव्स था, और ये हमारे स्लेव मास्टर थे। पर अब क्या हुआ भाई, आप बताएं कि इंटरनेट आने से पहले इंडियन एक्सप्रेस में किसी ने भी फलाना ठिकाना ने कुछ भी हक दिया एडिटोरियल में, अब वो आपको पता है बिल्कुल झूठ है, तथ्यहीन है, बकवास है, आप उसका बहुत सुंदर रिबटल लिखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो छप सकता था? भाई आपकी बात लोगों तक पहुंचती कैसे? टीवी में आपको डिबेट में बुलाते नहीं, एडिटोरियल आपके छपते नहीं, बड़े बड़े पब्लिकेशन आपकी किताब पब्लिश नहीं करते, तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाते? पर इंटरनेट ने क्या कर दिया, ट्विटर आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, भाई मुझ जैसा लड़का भी वीडियो बना के डाल देता है, ठीक ठाक लोग देख लेते हैं। तो ये इन फ्यूडल लॉर्ड से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये जो नोबडी है ये हमारे झूठ को धप्पा कैसे कह दे रहे हैं, और यही इनकी बिलबिलाहट है। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नैरेटिव और जो ये मीन्स ऑफ एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है ना, ये इन लोगों पे झिल नहीं रहा है और उसी के लिए तमाम लेबल्स दे रहे हैं। बाकी सौरभ द्विवेदी जी, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं, तो पहले तो मैंने एक बता दिया कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, वो मेडल मुझसे ले जाइएगा, मैं मंगवा लूंगा, बनवा लूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टॉपर और नीचे सौरभ द्विवेदी, कहेंगे तो गोल्ड में ही बनवा दूंगा लोगों से ही पैसे उधार लेके। पर मेरी इच्छा है मैं आपको पहनाऊं, यदि आप माफी नहीं मांगते हैं अपने इस झूठे प्रमाण के लिए, क्योंकि उस वीडियो पे उन 2 बच्चों को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। और आप किताबें करते हैं, किताब लिखने वालों को बुलाते हैं, गांधी और गोडसे पे भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आपने बहुत सारों को बुलाया भी है। हेराम करके किताब है, प्रखर श्रीवास्तव ने लिखी, और वो पत्रकार हैं, आपकी तरह पत्तलकार नहीं है। मैं आपको देता हूं आमंत्रण कि आप उनको बुलाएं इस विषय पे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गोडसे सही था, गांधी सही थे, पूरा भाई फैक्ट्स पे बात हो ना, इमोशंस पे बात ना हो। आप बुलाएं, नंबर मैं आपको दे दूंगा। और जो लोग ये डरते हैं कि ये लेफ्ट वाले चाहे ये सब जितने भी हैं ये हमको लेबल्स दे देते हैं, संघी, भक्त, ये सब, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ये आपको ऐसे टैग दें तो आप उनसे बोलो कि हाँ भाई मैं सब कुछ हूं, तो मुझे संघी भक्ति क्यों कह रहा? भाई मैं गोमूत्र भी पीता हूं, मैं IT सैलिया भी हूं, मैं ट्रोल भी हूं, मैं फासिस्ट भी हूं, मैं गोडसेवादी भी हूं, मैं सब कुछ हूं जो जो तू इमेजिन कर सकता है।
पर उस बात का इस बात से क्या लेना देना है? मैं जो फैक्ट बता रहा हूं क्या वो सिर्फ इसलिए गलत हो जाएगा कि भाई आपने मुझे संघी कह दिया, आपने मुझे ट्रोल कह दिया? भाई आप जो चीज कही जा रही है उस पर बात करोगे ना, कि मीडियम पे बात करोगे, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। और सौरभ भैया वो जमाना गया फ्यूडलिज्म वाला, जो फ्यूडल लॉर्ड्स कर देते थे, अब ये चलेगा नहीं। अब सही में ही जिन गांवों को आप रोमांटिसाइज करने की एक्टिंग करते हैं ना, उनका टाइम आ रहा है, और वो झूठ नहीं बोलते।